नमस्कार, मैं आपके साथ सरगम पंत और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से कर लेते हैं। दिल्ली के मेहरौली में एक शख्स ने अपनी पत्नी और बच्चे की हत्या कर दी। आरोपी शख्स ने चाकू से बेरहमी से अपनी पत्नी और 3 बच्चों की हत्या कर दी है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ भी कर रही है। हत्या की वारदात के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस का कहना है कि आरोपी शख्स ने खुद नोट लिखकर हत्या की बात कबूल की है। तो दिल दहला देने वाला ये वाकया सामने आया है दिल्ली के मेहरौली से और शख्स ने अपनी पत्नी और तीनों ही बच्चों की हत्या कर दी। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है और आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि उसने ऐसा क्यों किया, इस पर से अभी पर्दा नहीं उठ पाया है। 7:10 पे एक कॉल आई थी कि यहाँ पे आदमी यहाँ शायद फांसी लगा ली है। उसके बाद एक दूसरी कॉल आती है कि काफी खून फैला हुआ है। तो ये घर है, ये उपेंद्र शुक्ला नाम के व्यक्ति का है। ये अपनी सास और अपनी वाइफ और 3 बच्चों के साथ यहाँ रहता था। ये प्राइवेट ट्यूशन कराता था केमिस्ट्री का। बेसिकली बिहार के चंपारण डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है। इसने सुबह हुआ था कि जब सास उठी है, वो दूसरे रूम में सो रही थी, उसने देखा कि ये दरवाजा नहीं खोल रहा है। तो उसने काफी आवाजें दी, दरवाजा खटखटाया, लेकिन उसने दरवाजा नहीं खोला। तो उसने जो सास है उसने इसी बिल्डिंग में रहने वाली एक दूसरे आदमी को की हेल्प के लिए बुलाया। वो आया, उसने दरवाजा खोला जबरदस्ती, जिससे उसे फोर्स इस्तेमाल करना पड़ा दरवाजा खोलने के लिए। तब देखा कि वहां पे ये खुद बैठा है और यहाँ 3-4 डेड बॉडीज हैं। उसके बाद पुलिस की टीम भी हमारी पहुंच जाती है। तो इनकी वाइफ है अर्चना और 3 बच्चे हैं। एक सबसे बड़ी बच्ची है 7 साल की, दूसरा बेटा है 5 साल का और तीसरी बिटिया है, वो शायद 1.5 से 2 महीने की एज है। तीनों को चारों लोगों को गला काट के हत्या की हुई है। ये भी वहीं बैठा था। चाकू भी हमें मिला है जिससे कि हत्या की गई है। इससे प्रारंभिक पूछताछ की गई है जिसमें इसने बताया कि इसने ये वारदात की है। हमें 2, एक हिंदी में लिखा हुआ और एक अंग्रेजी में लिखा हुआ एक छोटा नोट भी मिला है जिसमें इसने जिक्र किया कि मैंने अपने वाइफ और 3 बच्चों को मार दिया है और इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है, मैं खुद ही जिम्मेदार हूँ। अभी तक मोटिव जो है ऐसा लग रहा है कि इसकी वाइफ को डायबिटीज था, वो काफी दिनों से बीमार रहती थी और ये फाइनेंशियली इतना साउंड नहीं था और इनका किसी बात को लेकर छोटा मोटा झगड़ा शायद हुआ होगा। अभी और भी पूछताछ उससे। मारा कैसे सर, ये बता दीजिए। चाकू से गला काट के मारा गया। सास से कोई लड़ाई झगड़ा हुआ तो ये चीजें अभी और जांच का विषय है, पूछताछ की। सर क्या खुद को भी उसने मारने की कोशिश करी या कट मारा कुछ? हाथ पे एक छोटा कट लगा हुआ है, तो उसकी जांच की जाएगी कि वो वारदात करने में लगा खुद को या उसने खुद जानबूझकर। कैसे पहले किसको सर कुछ बताया सर इसने पूछताछ में? सर नहीं, ये उस दौरान ये कराया सर? हाँ, जो बच्चे सो रहे हैं उसी हालत में उसका मर्डर किया गया। थैंक यू। उनकी उम्र क्या है सर? तो दिल्ली के मेहरौली में ये दिल दहला देने वाला वाकया सामने आया है। पति ने अपनी ही पत्नी और 3 बच्चों की हत्या कर दी और जैसे पुलिस ने बताया है कि पहले ऐसा लग रहा था कि आत्महत्या की गई है, लेकिन बाद में इस बात सामने आई कि पति ने ही खुद की पत्नी और 3 बच्चों का गला काट कर हत्या कर दी है और पति ने खुद नोट में लिखकर इस बात को कबूला है। और क्या कारण रहा इसके बीच में, उसके बारे में भी पुलिस ने बताया कि हो सकता है कि फाइनेंशियल क्राइसिस थे, पत्नी काफी समय से बीमार चल रही थी, ये कारण हो सकता है। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है और आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। पर इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, ये दिल्ली के मेहरौली की घटना है और इसके बाद पूरे के पूरे इलाके में सनसनी मच गई है क्योंकि दिल को दहला देने वाला ये पूरा वाकया है। पति ने खुद की पत्नी और 3 बच्चों की हत्या कर दी है। हालांकि क्या मोटिव था पति का, इस पर से पूरी तरीके से पर्दा नहीं हट पाया है। हालांकि पुलिस का यह भी कहना है कि पति के हाथ में एक कट था और पति ने हो सकता है कि फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से अपनी पत्नी और अपने बच्चों के का गला घोटा और उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि वो डिप्रेस था। हालांकि पूरा वाकया अभी पूरा सामने नहीं आ पाया कि क्या कारण रहा होगा, लेकिन लगातार आपको हम बता रहे हैं और तस्वीरें आपको इस वक्त टीवी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। एक तरफ आप देख सकते हैं ये वही इलाका है, ये वही घर है जिसके अंदर आरोपी पति ने अपनी पत्नी और 3 बच्चों की हत्या कर दी और आप देख सकते हैं कि पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी है। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं
तो चलिए इस पूरे मामले में हमारे साथ हमारे संवाददाता आदित्य जुड़े हुए हैं। आदित्य, पहले भी मेरी आपसे बात हुई थी, ये जो पूरा मामला है अब तो पति को भी गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इसके पीछे मोटिव क्या बताया जा रहा है आदित्य? आदित्य, आपको हमारी आवाज मिल पा रही? तो आदित्य तो शायद तकनीकी खराबी की वजह से जी आदित्य एक और बार जुड़ गए हमारे साथ। आदित्य, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी आदित्य, मोटिव क्या बताया जा रहा है? अब तो पुलिस भी वहां पे पहुंच चुकी है, आरोपी जो पति है उसको गिरफ्तार कर लिया है। क्यों उसने ऐसा किया? अपनी पत्नी और अपने ही बच्चों की क्यों हत्या की है इस पति ने? जी, मोटिव अभी तक पुलिस ने कुछ इस पे एग्जैक्टली बताया नहीं है कि क्या कारण हो सकता है, पर ये जरूर माना जा रहा है कि कहीं न कहीं उनके आर्थिक स्थिति में दिक्कतें थी, जिस वजह से वो मेंटली भी इस बात को लेकर काफी डिस्टर्ब थे। तो उस वजह से कहा जा रहा है, मतलब लोगों का कहना है कि उस वजह से हो सकता है उन्होंने ये कदम उठाया हो। जी आदित्य, मुझे लगता है कि आप भी वहीं पे मौजूद हैं उस इलाके में। अगर आप लोगों से एक बार बातचीत कर सके कि क्या लड़ाई होती थी पति पत्नी के बीच में, क्या कोई फाइनेंशियल क्राइसिस थे? जी बिल्कुल बिल्कुल, हम लोगों के पास ही चलते हैं। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, ये ऊपर वाला घर है, इसके पीछे के हिस्से में जो घर है वही घर था, और यहाँ पे हम कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। सर, आप बताएं, आप क्या उन फैमिली को जानते थे? नहीं, हम उन फैमिली को नहीं जानते थे, लेकिन ऐसा दुखद समाचार हमें मिला जो हम सुनकर एकदम दिल जो है वो घबरा गया हमारा। आसपास सर कौन लोग हैं? हम जानते हैं। आप जानते थे? ये पड़ोस में मकान है हमारा ये। अच्छा, क्या इनकी यहाँ पे आर्थिक स्थिति में कोई दिक्कत है? नहीं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी। हम लोग सामान लेने आते थे, वो लोग भी आते थे, उनकी बीवी भी आती थी, वो शुक्ला जी भी आते थे। घर में लड़ाई झगड़ा ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। दोनों अच्छे स्वभाव के आदमी थे। इनकी घरेलू उपस्थिति क्या थी इस बारे में नहीं पता। हम लोग जो है 7 बजे जब उठे तो जब शोर मचा तो हम भी लोग घरों से निकले और देखा कि हाँ, यहाँ पुलिस कैसे है, पुलिस कैसे आई है, क्या बात है क्या नहीं। फिर मालूम हुआ कि ऐसे ऐसे बड़े दुख की बात है ये। जी आदित्य, किसी पुलिस के अधिकारी से क्या आपकी बात हो पाई है इस पूरे मामले में? कहना है कि जी, पुलिस के अधिकारी अभी यही कह रहे हैं कि जो यहाँ के जो पति थे जिन्होंने ये इंसिडेंट किया है, जो मर्डर किए हैं, वो अभी गिरफ्तार हैं, वो घर से ही पाए गए और उनके हाथ से एक कन्फेशन नोट भी मिला है, जिसके तौर पर पुलिस ने यहाँ पे गिरफ्तारी किया है। इसके अलावा पुलिस अभी कुछ बता नहीं रही है। वो यही कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन जारी है, मोटिव इनके पास अभी तक क्लियर नहीं है। जो इंसिडेंट था वो रात के 1:30-2 बजे के आसपास का इंसिडेंट था। सुबह जाकर ही पुलिस को पता लगा है इसके बारे में, जब नेबर्स ने अलर्ट किया। जी, पता कब चल पाया? सुबह 10:30 बजे पता चला है। ये हुई रात को घटना है। और ये इसके बैकग्राउंड के बारे में आप बताइए। जो आरोपी पति है, कहाँ काम करता था? उसकी पत्नी हाउसवाइफ थी? क्या है पूरा मामला? जी, जो पति है उनका नाम है उपेंद्र शुक्ला। वो एक ट्यूटर थे। वो जेएनयू वगैरह से भी पढ़कर जो है वहाँ के जेएनयू स्कॉलर हैं वो, और वो एक ट्यूटर थे जो यहाँ पे ट्यूशंस लेते थे लोगों के। जो वाइफ थी उनकी अर्चना, वो एक हाउसवाइफ थी और उनके 2 बेटियां और एक बेटे थे, और इन तीनों का ही मर्डर हुआ है। एक बेटा, 2 बेटियां और जो इनकी वाइफ है। वैसे आदित्य, बड़ा दिल को पसीज देने वाली ये पूरी वाकया है ये। इससे पहले भी हमने देखा है कि अक्सर पति अपनी पत्नी को मारते, बच्चों को मारते, और इसके पीछे मामला हमेशा फाइनेंशियल क्राइसिस का रहता है। आप वहीं पे मौजूद है आदित्य, एक बार प्लीज तस्वीरें दिखाइए हमारे दर्शकों को कि वहां पे मुझे पता है कि सनसनी मच गई होगी जैसे उनको पता चला होगा कि पति ने ही खुद की पत्नी और बच्चे को मौत के घाट उतार दिया। एक बार तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाइए आदित्य कि कितने लोग वहां पर इकट्ठे हो गए हैं, क्या कहना है लोगों का इस पूरे मामले पे? कैमरामैन को कहूंगा जी, मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा कि यहाँ पे जरा पैन करके आपको पूरा दिखाए।
कितने लोग हैं यहाँ पर, कितनी भीड़ मची है। काफी पुलिस वाले भी हैं। यहाँ से जो गली है, गली को बैरिकेड भी किया गया, पुलिस वाले अंदर आने नहीं दे रहे, पर आसपास के जितने भी लोग हैं वो सब आए हुए हैं। वो सब यहाँ पे ये दिल दहलाने वाली खबर सुनने के बाद वो यहाँ पे काफी शॉक्ड हैं, वो आए हैं। मैं एक और बार आपको घर की तरफ दिखा देता हूँ। यही वो घर है, ऊपर की तरफ जो घर है, इसमें पीछे वाली साइड में था उनका घर, और यहीं पे वो वारदात हुआ है। आदित्य, कुछ और लोगों से बात करने की अगर आप कोशिश करें हमारे दर्शकों के लिए कि क्या कॉर्डियल रिलेशनशिप्स थे हस्बैंड और वाइफ के बीच में, क्या कारण हुआ होगा? कुछ लड़ाई हुई होगी, या बच्चों की फीस नहीं जा रही थी, या वो डिप्रेस थे किन्हीं कारणों की वजह से। अभी हमने बाइट सुनी है, उसमें पुलिस का ये भी कहना है कि पत्नी को डायबिटीज थी, उसकी वजह से भी वो शायद परेशान थे काफी टाइम से। जी, कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति ही बताया जा रहा है। जो सूत्रों से हमें सुनने को आ रहा है, जो लोग आसपास कुछ लोग बता रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि आर्थिक स्थिति में दिक्कतें हैं। दोबारा इन लोग के पास पूछते हैं, सर आप क्या इस परिवार को जानते थे? जानते थे, मैं पहले यहाँ रहता था। अच्छा, तो ऊपर से देखता था, सब सही थे, लेकिन अच्छा, क्या बताया जा रहा है कहीं ना कहीं कि आर्थिक स्थिति में दिक्कतें थी, जिस वजह से ये उपेंद्र शुक्ला जी ने कदम उठाया? ये तो नहीं पता मुझे। अच्छा सर, आपका इस पे कुछ कहना सर? हमें तो खबर एकदम देखना है जी। आप यहाँ पे कब से हैं सर? ये जब से आपको खबर पता लगी है? मेरे को 1-2 घंटे हो गए। अच्छा, जी सर बताइए। ऐसा था, ऐसा कुछ नहीं था। दोनों मियाँ बीवी बहुत अच्छे आदमी थे, और हम लोग शकल से जानते थे। कभी कभार दुआ सलाम होगी तो होगी, क्योंकि पड़ोस के नाते हम, ये हमारा मकान है, हम पड़ोस के नाते यहाँ भी, वो भी सामान लेने आते थे, हम भी लेते थे। तो ऐसा कुछ नहीं था। उनके 2 बच्चे देखे थे, तीसरे बच्चे के बारे में पता नहीं कब हुआ कब नहीं, लेकिन कुल मिला के अच्छे आदमी थे वो। जी आदित्य, जैसे कि आपने सुना, यहाँ पे जो आसपास इनके रहते थे, वो ये कहना चाहते कि उपेंद्र शुक्ला काफी एक अच्छे इंसान थे, पर उन्होंने ये कदम क्यों उठाया है, इसके बारे में यहाँ के लोग, इवन पुलिस भी काफी हद तक कंफ्यूज है कि ये सडनली ऐसा क्या हुआ, क्या स्थिति रही जिस वजह से उन्होंने ये कदम उठाना पड़ा उनको। आदित्य, जैसे कि मैं सुन पा रही हूँ कि आसपास के लोग भी बहुत ज्यादा शॉक्ड हैं, पुलिस भी कंफ्यूज है। बड़ा एक कॉम्प्लेक्स ये मामला लग रहा है, क्योंकि सब कह रहे हैं कि ऐसी लड़ाई झगड़ा भी कोई नहीं था, फाइनेंशियल क्राइसिस का भी ये मामला नहीं लग रहा है। लेकिन मैं ये समझना चाहूंगी, कितने लोग रहते थे? सिर्फ पति पत्नी और बच्चे ही रहते थे इस घर में, या कोई और भी साथ में रहता था? नहीं, इस घर में और भी लोग थे। इनके उपेंद्र शुक्ला जी के शायद भतीजे और उनकी नीस वगैरह भी इस घर पे रहती थी। तो सिर्फ ये पति पत्नी नहीं थे, इनके यहाँ पे और भी लोग थे इस फैमिली में। ये बताया जा रहा है कि काफी बड़ा परिवार था, साथ में रहता था, और भी लोग थे। और वो लोग उस टाइम पे जब जो मौका वारदात था, उस टाइम पे वो बच्चे जो थे इनके नीस और जो भतीजे वगैरह, वो कहाँ पे थे, इसके बारे में हमारे पास एग्जैक्ट क्लैरिटी नहीं है। पर ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ ये परिवार था जो यहाँ पे रहता था। अच्छा, जैसे आप बता रहे हैं कि बहुत बड़ी फैमिली थी, ज्वाइंट फैमिली आप बता रहे हैं, अभी वो लोग कहाँ पर हैं? और जब ये पूरी वारदात हुई, क्या उन्होंने इन्फॉर्म किया पुलिस को इस पूरी वारदात के बारे में? हाँ, कहीं ना कहीं जो पुलिस बता रही है वो ये है कि उनको जब कॉल मिला तो नेबर्स और ये फैमिली मेंबर्स के, जो दूसरे फैमिली मेंबर्स थे, उनके तरफ से ही ये कॉल उनको मिला, कॉल पहुंचा है उन तक। और ये फैमिली जो अभी जो है वहां पे ऊपर पुलिस की छानबीन चल रही है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। वो पूरा ये जो बिल्डिंग है उन्होंने बंद कर दिया है, और यहाँ पे जो इवन जो बॉडीज हैं उसको पुलिस ने बाहर नहीं निकाला है, उसको वो वहीं पर अंदर है। तो जो फैमिलीज हैं उनको बाहर कर दिया। फैमिलीज अब यहाँ पे नहीं है, वो यहाँ से हट चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे काफी मीडिया और पुलिस के प्रेजेंस है, तो यहाँ से फैमिली यहाँ से कहीं ना कहीं दूर जा चुकी है। आदित्य, जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़ रहे हैं उनके लिए एक बार फिर से आप बताइए कि कब हुआ ये पूरा मामला, कब हुआ ये वारदात, कब सामने आई, और हत्या किस तरीके से की गई, ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगी। जी, ये हत्या पुलिस की माने तो कहीं न कहीं रात 1:30-2 बजे के आसपास हुआ था। उपेंद्र शुक्ला नाम के एक शख्स ने, जो यहाँ पे ट्यूशन पढ़ाते थे, उन्होंने अपने वाइफ अर्चना, जो हाउसवाइफ थी, 2 बेटियां और एक बेटे का कत्ल किया। 2 बेटियां और एक बेटे का कत्ल किया।
उन्होंने कैसे कत्ल किया, इसमें ये बताया जा रहा है कि जो कटर जो ब्लेड होता है उससे उन्होंने अपने वाइफ और जो अपनी बच्चे थे उनका गला काटा गया। तो उसी से यहाँ पे ये मर्डर हुआ। ये मेहरौली इलाके में दिल्ली के हुआ है ये इंसिडेंट। आदित्य, क्या किसी परिजन से बात हो पाई है आपकी? उनका क्या कहना है इस पूरे मामले में? जी, इनके घर वालों से किसी रिलेटिव से अभी तो बात नहीं हो पाई है। जैसे कि मैंने कहा, क्योंकि यहाँ पे काफी पुलिस और मीडिया प्रेजेंस आ गई है, तो उस वजह से जो पूरा परिवार है वो इस एरिया से थोड़ा हट गया है। वो मीडिया के सामने अभी नहीं आना चाहता। उनके लिए काफी दुखद टाइम है ये। पर पुलिस अभी भी ऊपर है, पुलिस अभी भी छानबीन कर रही है और जो बॉडीज हैं वो अभी भी ऊपर हैं, वो अभी भी वहां से निकाला नहीं गया। ठीक है आदित्य, आप हमारे साथ बने रहिए इस पूरी खबर में। अब आपको सुनाते हैं कि पुलिस का क्या कहना है इस पूरी बात का। अब एक आदमी यहाँ शायद फांसी लगा ली है, उसके बाद एक दूसरी कॉल आती है कि काफी खून फैला हुआ है। तो ये घर है, ये उपेंद्र शुक्ला नाम के व्यक्ति का है। ये अपनी सास और अपनी वाइफ और 3 बच्चों के साथ यहाँ रहता था। ये प्राइवेट ट्यूशन कराता था केमिस्ट्री का। बेसिकली बिहार के चंपारण डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है। इसने सुबह हुआ था कि जब सास उठी है, वो दूसरे रूम में सो रही थी, उसने देखा कि ये दरवाजा नहीं खोल रहा है। तो उसने काफी आवाजें दी, दरवाजा खटखटाया, लेकिन उसने दरवाजा नहीं खोला। तो उसने जो सास है उसने इसी बिल्डिंग में रहने वाली एक दूसरे आदमी को की हेल्प के लिए बुलाया। वो आया, उसने दरवाजा खोला जबरदस्ती, जिससे उसे फोर्स इस्तेमाल करना पड़ा दरवाजा खोलने के लिए। तब देखा कि वहां पे ये खुद बैठा है और यहाँ 3-4 डेड बॉडीज हैं। उसके बाद पुलिस की टीम भी हमारी पहुंच जाती है। तो इनकी वाइफ है अर्चना और 3 बच्चे हैं। एक सबसे बड़ी बच्ची है 7 साल की, दूसरा बेटा है 5 साल का और तीसरी बिटिया है, वो शायद 1.5 से 2 महीने की एज है। चारों लोगों को गला काट के हत्या की हुई है। ये भी वहीं बैठा था। चाकू भी हमें मिला है जिससे कि हत्या की गई है। इससे प्रारंभिक पूछताछ की गई है, जिसमें इसने बताया कि इसने ये वारदात की है। हमें 2, एक हिंदी में लिखा हुआ और एक अंग्रेजी में लिखा हुआ एक छोटा नोट भी मिला है, जिसमें इसने जिक्र किया कि मैंने अपने वाइफ और 3 बच्चों को मार दिया है और इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है, मैं खुद ही जिम्मेदार हूँ। अभी तक मोटिव जो है, ऐसा लग रहा है कि इसकी वाइफ को डायबिटीज था, वो काफी दिनों से बीमार रहती थी और ये फाइनेंशियली इतना साउंड नहीं था और इनका किसी बात को लेकर छोटा मोटा झगड़ा शायद हुआ होगा। अभी और भी पूछताछ उससे। मारा कैसे सर, ये बता दीजिए। चाकू से गला काट के मारा गया। सास से कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था? ये चीजें अभी और जांच का विषय है, पूछताछ की। सर, क्या खुद को भी उसने मारने की कोशिश करी या कट मारा कुछ? हाथ पे एक छोटा कट लगा हुआ है, तो उसकी जांच की जाएगी कि वो वारदात करने में लगा खुद को या उसने खुद जानबूझ कर। कैसे पहले किसको सर कुछ बताया सर इसने पूछताछ में? सर नहीं, ये उस दौरान ये कराया सर? हाँ, जो बच्चे सो रहे हैं उसी हालत में उसका मर्डर किया गया। थैंक यू। इनकी उम्र क्या है सर? तो दिल्ली के दिल कहे जाने वाले, इंडिया के दिल कहे जाने वाले दिल्ली में ये वारदात हुई है और पति ने अपनी खुद की पत्नी और 3 बच्चों को बेरहमी से मार डाला। हालांकि पुलिस ने जैसे कि बताया है कि मोटिव क्या था पति का, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया। जी, तो चलिए आदित्य, आपने हमारे को जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और